हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और कोशिश करेंगे भाई प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड पूरा कंप्लीट कर दे आज के वीडियो में। मतलब आज का लेक्चर एक वन शॉट टाइप का लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो हेडिंग है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और जो हम पढ़ने वाले हैं ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ेंगे, ठीक है। और यही हमारे सीबीएसई के सिलेबस में है। वैसे देखो, और 90% चांस होता है कि डेरिवेशन सीबीएसई में इससे आए। बाकी और 10% चांस होता है कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट से आ जाए। बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, चाहे आपका जेई का एग्जाम हो, नीट का हो, या सीबीएसई का एग्जाम हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो भाई यही टॉपिक है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। बात करते हैं भाई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो कोई भी पार्टिकल को हम ग्रेविटी के इफेक्ट में प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में मोशन करते हैं, यानी कि एक प्रकार का 2D मोशन होता है। इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक पैराबोलिक पाथ कवर करता है, उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं पाथ को। और जो हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली 2D मोशन अंडर ओनली इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। बाकी एक बार थियरी में देख लो भाई। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन, यानी कि प्रोजेक्ट करा है किसमें, इनटू द एयर व्हेन after the initial forces that launches the object, air resistance is negligible and only the other force that object experiences the force of gravity, ठीक है। तो मतलब हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं उस पर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगता है, तो इसी 2D मोशन अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं भाई, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रहे, जो ऑब्जेक्ट हम फेंक रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को तो प्रोजेक्टाइल कहेंगे। और प्रोजेक्टाइल जो पाथ कवर करता है, एक प्रकार का पैराबोलिक पाथ कवर करता है, इसको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे, ठीक है। उस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। मतलब ट्रेजेक्ट्री का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो वो पाथ है, ठीक है। अब सुनो, जैसे कि मान लो लेट सपोज ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करा, ठीक है। कितने स्पीड से करा, तो मान के चलो 5 मीटर पर सेकेंड से किसी प्रोजेक्टाइल को हमने फायर कर दिया। 5 मीटर पर सेकेंड से एक प्रोजेक्टाइल को हमने फायर करा। कितने डिग्री पे करा, तो भाई 37 डिग्री पे, ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे हमने एक प्रोजेक्टाइल को क्या करा भाई, फायर करा। अब क्या होगा भाई, इसके दो कंपोनेंट होंगे। इसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, यू कॉस थीटा, ठीक है। या मान लो इसको क्या हो गया, 5 cos 37 डिग्री, ठीक है। और इसी का वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 sin 37 डिग्री। अब भाई 37 डिग्री की तो वैल्यू सभी जानते हैं, फेमस ट्राइंगल है, कौन सा वाला है, देखो भाई ये वाला ट्राइंगल बना लो। 37 डिग्री, ठीक है। 37 होता है तो सामने छोटा वाला, नीचे 4, और इधर तो हमेशा 5 होता है। अब देखो भाई यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5 आ गया। ऐसी कॉस 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5 आया। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 × cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 4/5 है। देखो भाई 5 ने 5 को मार दिया, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साइन 37। तो 5 × sin 37 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3/5 है। 5 ने 5 को मार दिया, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी कि देखा जाए तो इधर जो स्पीड है वो है, एक तरह से मान के चलो कितना है, इधर 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और इधर भाई साहब 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 4 मीटर पर सेकेंड जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मान लो ये जो प्रोजेक्टाइल है कुछ ऐसा पाथ कवर कर रहा है, ठीक है, ऐसा पाथ कवर करता है। अब देखो, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी घटती है। कैसे घटती है, देखो भाई, वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या होता है, पहले 3 था, 3 से क्या हो गया, मान के चलो 3 से क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। ऐसे ही इसके अलोंग कितना था, 4 था, तो 4 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये तो डिक्रीज होगा बट इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, 2 से क्या हो गया, मान लो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड हो गया भाई। अच्छा, बट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्पीड उतना ही है, 4 मीटर पर सेकेंड ही है। ऐसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर के
जो वी वाई है वो क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं होगी, बट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अभी भी उतना ही है 4 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या ऑब्जर्व करा, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो वाई कॉम्पोनेंट वाली वेलोसिटी घट रही है। पहले 3 थी, फिर 2 थी, 1 थी, फिर एच मैक्स पे 0 हो गई। यानी भाई मैक्सिमम हाइट पे जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाती है। हाँ, ये तो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पढ़ा था कि भाई किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी v0 हो जाती है, तभी वापस लौटना स्टार्ट हो जाता है। सेम केस यहाँ पे, यहाँ पे v0 ही, तभी ये वापस लौटना स्टार्ट होगा। अब जब वापस लौट रहा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ से वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट करेगी। यहाँ पे 1 था ना, तो अब डाउनवर्ड वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अभी भी इधर क्या है, इधर तो भाई 4 मीटर पर सेकेंड ही है, 4 मीटर पर सेकेंड ही है। अच्छा, फिर नीचे आ रहे हैं थोड़ा सा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 2 मीटर पर सेकेंड होगी। अच्छा, एक्स की तरफ क्या कोई चेंज हुआ, नहीं, अभी एक्स की तरफ सेम ही रहेगा। अच्छा, और नीचे आते हैं, फिर आते आते यहाँ पे जब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी भाई इनकी 3 मीटर पर सेकेंड, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो वेलोसिटी सेम रहा। हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने ये ऑब्जर्व करा भाई कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो देखो वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी घट रही है, घटते घटते यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या होगी भाई, 0 होगी। मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0 होगी। पर जब वापस लौट रहे हैं तो इंक्रीज हो रही वेलोसिटी, पहले थोड़ी बड़ी, फिर बड़ी, और फिर यहाँ पे आते आते क्या होगी भाई, मैक्सिमम होगी, ठीक है। यहाँ पे आते आते क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्लियर है इतना। तो भाई हमने देखा वाई एक्सिस में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पहले मैक्सिमम 0 और फिर मैक्सिमम, ठीक है। पहले ऊपर जा रहे तो डिक्रीज हो रहा है, फिर नीचे आ रहे तो इंक्रीज हो रहा है। इतना है समझ में, चलिए। अगर इतना है तो समझ सकते हैं, ऊपर वाली वेलोसिटी घट रही है, मैक्सिमम हाइट पे आके 0 हो गई, और नीचे वाली वेलोसिटी बढ़ रही है। जब नीचे आ रहे तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी घट रहा है। मैक्सिमम हाइट पे जाकर के वी वाई वाली कंपोनेंट क्या हो जाती है भाई, वेलोसिटी की वो 0 हो जाती है। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो हम आगे प्रोसीड करते पढ़ना। तो भाई ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब हम बात करते हैं, एक सवाल है छोटा सा, क्या कह रहा भाई, द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। क्या कह रहा, मैक्सिमम हाइट पे जाके, मैक्सिमम बोले तो एच मैक्स पे जाके जो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है एक्स वाली कंपोनेंट, वो क्या आ जाती है, इनिशियल वैल्यू की हाफ हो जाती है, इनिशियल वैल्यू। अब मुझे बताओ, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी होती है हमेशा, वो तो होती है यू कॉस थीटा, है ना, वो तो चेंज नहीं होता बेटा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, यू कॉस थीटा। अभी हमने देखा था 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट था, ठीक है। ये बराबर क्या हो गया, u/2। ध्यान से देखिए, यू ने यू को मार दिया, तो भैया कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब होती है, जब थीटा कितना डिग्री होता है बेटा, 60 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन 1 फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो जस्ट हमने इंट्रोडक्शन से एक सवाल कर लिया इस पे, प्रोजेक्टाइल पे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट को पढ़ने जा रहे हैं। अब भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो टाइम वो टोटल टाइम होता है जिसमें प्रोजेक्टाइल हवा में रहा है, एयर में रहा है, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या होता है, इट इज टोटल टाइम, इट इज टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, ठीक है भाई। फ्लाइट मतलब जितना देर तक एयर में रहा, वो टोटल समय को ही हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। बाकी ये बुकिश लैंग्वेज में भी डेफिनेशन देख सकते हो, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड टू द टाइम इट रीचेस द सरफेस। वो टाइम जब प्रोजेक्ट करा और सरफेस पे गिरा, तो ये टोटल टाइम को ही, ठीक है, प्रोजेक्ट करने से लेकर के सरफेस पे गिरने तक के जो टोटल टाइम है, इसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो डेफिनेशन पेपर में यूज करना लिख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन तो आप खुद से ही बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो हम भाई इसका डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेरिवेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का, भाई बहुत आसान है डेरिवेशन करना। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन देखा जाए तो क्या है, एक प्रकार का 2D मोशन ही तो है भाई, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, ध्यान से देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्रकार का भाई साहब 2D मोशन है, ठीक है, 2D मोशन है। अब 2D मोशन है बोले तो एक्स एक्सिस में भी हो रहा है और वाई एक्सिस में भी हो रहा है, ठीक है, दोनों एक्सिस में मोशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अलग से एक्स में कंसिडर करेंगे मोशन को और वाई में करेंगे, ठीक है, दोनों में मोशन को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार रफ डायग्राम बना ले रहे हैं, ठीक है।
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करा था किस वेलोसिटी से, मान के चलो यू इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, किसी थीटा एंगल पे हमने लॉन्च करा, ठीक है। अच्छा, ये जाते 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 मान लो यहाँ पे गिर गया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, क्या सुनना आपको, एक मिनट जस्ट इसको ज़रा सही डायग्राम बना लेते हैं। मान लो एक हमने प्रोजेक्टाइल को बेटा लॉन्च करा, और लॉन्च करने के बाद यहाँ पे आकर के गिर गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हमने, तो इनिशियल वेलोसिटी लेट सपोज इसको हमने दिया u, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया भाई, इसको हमने u दिया, ठीक है, ये u दिया। अच्छा, किस एंगल पे लॉन्च करा, थीटा एंगल पे, तो एक्स एक्सिस की तरफ कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और वाई एक्सिस की तरफ कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा, ठीक है। तो ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ कॉम्पोनेंट हो गया। अब जरा कंसिडर करते हैं किधर एक्सेलरेशन है किधर नहीं है, ठीक है, इसको बात कर रहे हैं। तो भाई अगर मैं इधर एक्स एक्सिस की बात करूं, ठीक है, इधर अपन एक्स एक्सिस की बात करेंगे और इधर वाई एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों दोनों डायरेक्शन में हम बात करने वाले हैं। एक्स एक्सिस की बात करें तो क्या एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, नहीं। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है बेटा, जीरो है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, एक्स एक्सिस में एक्सलेशन की वैल्यू कितना है, जीरो है। अच्छा, क्या वाई एक्सिस में एक्सलेशन है, बिल्कुल है, कौन सा है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अच्छा यानी कि भैया माइनस जी है। चलो, पहला पॉइंट तो बेटा ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रहना चाहिए, याद क्या करना, समझना बिल्कुल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है, ठीक है, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर है भैया, वो बराबर है यू कॉस थीटा के। चलिए, वाई एक्सिस की बात करें, अगर भाई यहाँ पे एक्सलेशन लग रहा तो वेलोसिटी अपने आप चेंज होगा, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, वेलोसिटी क्या है भाई यहाँ पे, वेरिएबल है, यानी कि चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और ये तो सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट याद रखना कि मैक्सिमम हाइट पे जाकर के, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या हो जाती है वाई एक्सिस की, जीरो हो जाती है, ठीक है। वाई एक्सिस की वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाती है भाई मेरे, जीरो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इस पे ऐसा कुछ होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है भाई। एक्स एक्सिस में एच मैक्स पे जाके वेलोसिटी कितनी रहती है भाई, उतनी रहेगी जितनी पहले थी, यू कॉस थीटा ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन ही तो वेलोसिटी में चेंज कहाँ से आएगा, ठीक है। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम डेरिवेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। ये डब्बा बना करके साइड में लिख लो, ठीक है, ये डब्बा बना करके साइड में नोट कर लो, बहुत काम आएगा। चलो भाई, इधर ये बॉक्स बना दिया हमने, और साइड में इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो, हमें चाहिए टाइम, ठीक है, हमें टाइम चाहिए, तो मोशन को कौन से एक्सिस में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, लाजमी है वाई में करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाएंगे, ठीक है। और क्योंकि हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो ये पॉइंट है ओ और ये वाला पॉइंट है पी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर मोशन, कंसिडर, लेट अस कंसिडर, कंसिडर मोशन, मोशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। वाई डायरेक्शन में अपन लोग क्या कर रहे हैं, मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम फ्रॉम ओ टू पी, ठीक है, ओ टू पी अपन मोशन को कंसिडर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, दिल थाम करके बैठिए, डेरिवेशन होने वाला है भाई। देखो, पहली बात करूं कि भाई एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा है, ठीक है, यू कॉस थीटा है। अच्छा, देखो भाई, वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है इनिशियली, वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है इनिशियली, तो इनिशियल वेलोसिटी एट वाई एक्सिस कितना है, यू साइन थीटा है, ठीक है। हमें एक्स वाले को तो देखना नहीं, हमें वाई वाले को देखना है। चलिए, अच्छा, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में कितना है भैया, तो माइनस जी है, एक्स में तो जीरो है, उससे मतलब ही नहीं है। चलो, अगर इतना आ गया तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं फ्रॉम ओ टू पी। कौन सा लगाएं, v बराबर यू प्लस ए टी, पहले वाले से ही काम बन जाएगा हमारा। देखो जरा, फाइनल वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे क्या आ जा रहा है, जीरो आ रहा है, वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख दो भाई, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। एक्सलेशन कितनी है भैया, माइनस जी। टाइम कितना है वो तो निकालना है ना, ठीक है, तो आ जाओ निकाल लेते हैं। ये प्लस, ये माइनस इधर आके प्लस बन गया, तो जी टी बराबर यू साइन थीटा, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो टी बराबर क्या हो गया, यू साइन थीटा बाय जी। ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, ये टाइम ऑफ असेंड आया है, ये क्या है बेटा, यह है टाइम ऑफ असेंड, टाइम ऑफ असेंड, टाइम ऑफ असेंड, ठीक है। टाइम असेंड मतलब नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगा, बट हमें तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, यानी कि हमें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये पूरा जर्नी लेना, पूरा जर्नी लेना। तो याद करिए, आपको मैंने एक चीज पढ़ाया था मोशन अंडर ग्रेविटी में, कि भाई जितना टाइम पार्टिकल को ऊपर जाने में लगता है, उतना टाइम पार्टिकल को नीचे आने में लगता है, और ये टोटल टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टी प्लस टी, क्या हो गया, टू टी। किस्मत तेरी फूटी, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, अगर ये डेरिवेशन समझ में आ गया तो किस्मत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, 5 से 3 नंबर ला सकते हो डेरिवेशन में।
चलिए, तो t बराबर कितना हो गया 2t, है ना, जहाँ पे ये वाला टाइम क्या है, टाइम ऑफ असेंड, और ये वाला क्या है बेटा, टाइम ऑफ डिसेंड, टाइम ऑफ डिसेंड, और दोनों क्या होते हैं, दोनों भाई बराबर होते हैं, ठीक है, दोनों वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। चलिए, तो ये मान के चलो t1 है t2 है, ठीक है, तो t1 बराबर क्या होता है, t2 बराबर क्या हो गया t, तो इसलिए हमने यहाँ पे t बराबर 2t लिख दिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t बराबर 2t। अब ध्यान से देखिए, t की वैल्यू आ चुकी है पहले ही, कितनी आई है, कितनी आई है, तो यहाँ पे वैल्यू आई है u साइन थीटा बाय जी, तो यहाँ पे लिख दो भाई, क्या आ गया, u साइन थीटा बाय जी। तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी, जिसको आप लोग बचपन से जानते हो, बचपन नहीं इसी क्लास से जानते हो, 2u साइन थीटा बाय जी। अच्छा, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको तो ऐसे याद रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी एक और तरीका है इसको याद करने का, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये कभी आपने पढ़ा है क्या, 2u बाय जी, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में, है ना, जितना टाइम ऊपर जाने में u बाय जी, नीचे आने में u बाय जी, टोटल 2u बाय जी। अच्छा देखो, बस प्रोजेक्टाइल मोशन में अंतर क्या हुआ, कंपोनेंट किसका लिया हमने, y एक्सिस की तरफ लिया ना, तो बस यहाँ पे y एक्सिस, यानी वेलोसिटी इन y एक्सिस 2u बाय जी, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर वाले क्वेश्चन फट से आप कर सकते हैं, बस आपको y एक्सिस वाला वेलोसिटी निकालनी है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, g से डिवाइड करनी है, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं। आगे बात करते हैं मैक्सिमम हाइट निकालना है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैक्सिमम हाइट निकालना भाई। तो मैक्सिमम हाइट है क्या, बेसिकली मैक्सिमम हाइट है कि वर्टिकल वर्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है प्रोजेक्टाइल, जब हम फायर करते हैं ना प्रोजेक्टाइल को, तो मैक्सिमम वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो आइए जरा डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन है क्या, एक तो मैं लिखवाऊंगा, एक बुकिश लैंग्वेज होगा, जो आपको अच्छा लगे वो लिख के आ सकते हो पेपर में, ठीक है। अच्छा फिजिक्स का टीचर नंबर तो दे ही देगा। क्या कह रहे हो, हमारे स्कूल वाले बुरे हैं, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ रखा आपको सही से, और आप लिख पा रहे हो उसको, इजी लैंग्वेज में समझा पा रहे हो, तो नंबर मिल जाएगा आपको। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है भाई, इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल इन वाई एक्सिस या वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस या वाई डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस, उसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई साहब, एच मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है क्या, मैक्सिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल कितना हाईएस्ट डिस्टेंस कर रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन अलॉन्ग इट्स ट्रैजेक्टरी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। ट्रैजेक्टरी मतलब उस पाथ की बात कर रहे हैं, मतलब ये मान के चलो एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, हमने प्रोजेक्टाइल को फायर करा, आकर के यहाँ पे गिर गया, ठीक है, मान लो इनिशियली किसी यू वेलोसिटी से मूव करा होगा, ये थीटा है तो इधर यू कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाता है, यू साइन थीटा आ जाता है, यू साइन थीटा आ जाता है। क्लियर है भाई, ठीक है। तो जो मैक्सिमम हाइट है ड्यूरिंग इट्स ट्रेजेक्टरी, ठीक है, यही है हमारा एच मैक्स, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी को हम एक्स एक्सिस से इस मैक्सिमम हाइट तक की दूरी को, अरे मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, एच मैक्स कहते हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में तो है, वर्टिकली तो है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा मकसद ये है भाई, मकसद ये है भाई क्या, कि मेरे को एच मैक्स निकालना है। तो बस क्या करूंगा, एच मैक्स देखा जाए तो वाई एक्सिस में ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में हो रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करें, एक्स में या वाई में, जल्दी बताओ भाई, कमेंट करके बता सकते हो, एक्स में करें या वाई में करें, बिल्कुल सही समझे आपने, वाई में करेंगे। तो भाई कंसिडर 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 मोशन इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में मोशन, यानी कि वाई एक्सिस में मोशन को कंसिडर करना है। अब वाई एक्सिस में क्या है, तो भाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितना है भैया, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा है। एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में क्या है भैया, माइनस जी है। अच्छा, मोशन कहाँ से कहाँ कंसिडर करना है, ओ से लेकर के पी तक, ओपी है ना, ओपी में देख रहे हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे हम ओ से पी देख रहे हैं, ओपी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है। अब हम इसका इस्तेमाल करके हम मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या कह सकते हैं, एच मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाले, कौन सा इक्वेशन मोशन अप्लाई करें, तो पहला तो कर नहीं पाओगे, क्यों, टाइम नहीं है ना, टाइम दिया ही नहीं है, तो कैसे करोगे। अच्छा, दूसरा दूसरा क्या कैसे निकाल सकते हैं भाई, सेकंड इक्वेशन मोशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, फिर दिक्कत है, टाइम नहीं दिया भाई, तो क्या करे भाई, थर्ड इक्वेशन मोशन लगा लो ना, ठीक है, थर्ड इक्वेशन मोशन लगा लो। अच्छा, बाकी पहले वाले टाइम की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, बट एक और बढ़िया तरीका क्या, ये वाला फॉर्मूला, वी स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर 2as, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, और टू एक्सलेशन क्या है, माइनस जी, और ये क्या गया बेटा, एस क्या है, एच,
ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस में वही तो एच है, तो भाई बस अपने को एच निकालनी है। ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कर दो ना भाई। ये देखो ये यू स्क्वायर हो गया, इस पे भी स्क्वायर चढ़ा दो तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यानी -2g, माइनस ने माइनस को मार दिया, और यहाँ पे एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आ गया है, एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया बेटा कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बाकी अगर याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, डेरिवेशन कर सकते हो, बट थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन फास्ट करना फिजिक्स में तो फॉर्मूला याद तो करने ही पड़ेंगे भाई, मैथ्स के भी तो करते हो ना, तो इसके भी कर लो। चलिए, अच्छा क्या मैं इसको नॉर्मली ऐसे नॉर्मली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्स में तो लिखेंगे नहीं क्योंकि साइन थीटा है, बट परपेंडिकुलर वाला वर्टिकल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच मैक्स का एक और फॉर्म में फॉर्मूला याद कर लो, यू स्क्वायर कंपोनेंट किसके लॉन्ग ले रहे हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया बेटा 2g, तो इसको भी याद कर लेना, ठीक है, इसको भी, ठीक है, याद नहीं करना, बस समझना है भाई साइन थीटा मतलब यार वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा, तो बस यहाँ पे वाई चिपका दो, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला, विच इज मैक्सिमम हाइट, जो कि हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है, बहुत इजी डेरिवेशन है, ठीक है। तो इतना नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो यार, मैं बार बार हटना भूल जा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, थोड़ा बैटरी चेक कर रहा हूँ बार बार, वरना थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे सेल का, एक लेक्चर खराब हो गया था मेरा पिछला वाला, इसलिए आज थोड़ा लेट शूट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या, तो जब हम प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं तो कितना दूर, ठीक है, कितना दूर जाके वो प्रोजेक्टाइल गिरा, ठीक है, तो यही मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा है, इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, ठीक है, इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। डेफिनेशन क्या हो गया, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि एक्स एक्सिस में कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज, ठीक है, रेंज। चलो भाई, तो रेंज आ गया समझ में, ये होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज मैक्सिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड कवर्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए, यही है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने कर दिया फायर, या क्या यहाँ पे गिर गया, ठीक है। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ये है एंगल थीटा, इनिशियल वेलोसिटी मान के चलो यू है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, कौन कौन सा होगा जल्दी बोलो। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा यू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। अब तक तो रट गया होगा कैसे करना है, ठीक है। ये हमारे पास एच मैक्स है, इसका कुछ हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हाँ हमें बेटा रेंज निकालना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं बेटा, रेंज कह रहे हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द एक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड रेंज। अब रेंज कैसे निकाले, तो भाई रेंज देख लो, मोशन किधर हो रहा है, मोशन किधर हो रहा है बेटा, एक्स डायरेक्शन में, तो किधर कंसिडर करो मोशन को, एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर 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 मोशन, कंसिडर मोशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन है, बिल्कुल नहीं है भैया, जीरो। अगर एक्सलेशन जीरो है तो वेलोसिटी पूरी जर्नी में, इनिशियल वेलोसिटी भी देखा जाए एक्स में, तो क्या होगा, यू साइन, सॉरी साइन कहाँ से आ गया भैया, कॉस आ गया यहाँ पे, तो अभी गड़बड़ हो जाता भाई, यू कॉस थीटा। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि भैया आपने बताया चेंज नहीं होता है, मैंने नहीं बताया भाई चेंज होता ही नहीं है, देखो ना एक्सलेशन जीरो, तो काहे का वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब सिंपली मेरे को डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ भाई, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता ना, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। इससे भी निकाल सकते हो, हाँ बाकी वो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, जहाँ पे एक्सटेंशन जीरो हो जाएगा उधर वाला टर्म गायब, यानी यूटी यानी स्पीड इनटू टाइम ही तो हो गया यार, ठीक है। तो भाई देख, डिस्टेंस हमारा क्या है, रेंज है, स्पीड तो सेम ही है, कितना है, यू कॉस थीटा। भैया टाइम कहाँ से निकाले, तो याद करो, ये टाइम ऑफ लाइट ही तो है पूरा, यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगा वही तो है टाइम ऑफ लाइट, तो यहाँ पे टी के जगह पे क्या रखोगे, टाइम ऑफ लाइट रखोगे, और टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या है, तो याद करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये देखो इस वाले स्लाइड पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था, टू यू साइन थीटा बाय जी, तो इसी को पुट कर दो, तो भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर बराबर यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ लाइट पे क्या आ गया, टू यू साइन थीटा बाय जी, टू यू साइन थीटा बाय जी। आइए जरा सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आने वाला आंसर,
ये देखो u इंटू यू, यू का स्क्वायर, तो लिख दिया भाई यू का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे में क्या आ गया भैया, जी आ गया। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। आपको पता है, अगर नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। ट्रिगो जिसने नहीं पढ़ा वो देख लो भाई। क्या होता है भाई यहाँ पे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है क्या, साइन 2 थीटा। अगर आपको नहीं पता या फिर अगर आप बायो वाले हो तो इसको डब्बा बनाओ, साइड में लिखो। ठीक है, और इसको डब्बा बना के याद कर लो। ठीक है, रिवीजन करोगे याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ोगे तो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसको याद करना। पीसीएम वालों को भी याद करना ही होता है। ठीक है, तो तुम भी याद कर ही लो। तो चलो, अब देखो क्या मैं फिर रेंज का फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ, इसके जगह पे साइन टू थीटा। तो क्या आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ये हमारा रेंज है, ये हमारा रेंज है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा इसको भैया कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो देखो इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखना। दो को निकाल दो थोड़ा बाहर। ठीक है, दो को निकाल दो बाहर, तो 2u² हो गया। ठीक है, क्या हो गया 2। अच्छा यू स्क्वायर को भी तोड़ देते हैं, एक तो यू आएगा कॉस थीटा में, एक आएगा साइन थीटा में। तो एक आ जाएगा यू कॉस थीटा, और ये आ गया यू साइन थीटा बाय क्या आ गया जी। तो भाई कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो तो एक्स में होगा, तो यहाँ पे यू एक्स हो गया। साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो गया, वाई में, तो यू वाई होगा अपॉन में जी। तो भाई ये फॉर्मूला भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेक्टर वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो हमने वही प्रोजेक्टाइल मोशन के तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ड्राइव कर लिए, जो कि 3 से 5 नंबर में आते रहता है। इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले, बट प्लीज़ नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। आपको ऐसा लगेगा वीडियो लेक्चर देख के सब समझ में आ रहा है, बट बिलीव में पेपर में बैठोगे सब उड़ जाएगा। ठीक है, ब्लैंक आउट हो जाओगे। तो तीनों फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल वगैरह है क्या। बिल्कुल है। तो आइए ज़रा सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। क्या कह रहा सवाल में, पहले आप ट्राई करो वीडियो पॉज करके। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई बात नहीं, मैं करवा ही दूंगा आपको। तो क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ओए होए, यानी इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी, 30 मीटर पर सेकेंड, एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, अब भाई यहाँ पे एंगल दे रखा है कितना, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, और बोल रखा वर्टिकल। भाई आधे से ज्यादा बच्चे पता है क्या करेंगे, सीधे भैया थीटा की वैल्यू है पुट करो आंसर ला दो। चेक कर लो भाई एंगल किसके तरफ से दे रखा है, हमने डेरिवेशन कहाँ से लेके करा है। ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एच मैक्स पूछ रहा है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब सारे ही पूछ रहा है तीनों पार्ट। ठीक है, तो भाई देखो जरा ध्यान से सवाल को पढ़ो। ठीक है, सवाल को पढ़ो बेटा ध्यान से। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल है, कितना स्पीड से फायर हो रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वर्टिकल एंगल दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है बेटा जी 30 डिग्री। हम थीटा तो इसको मानते हैं, इसको मान के तो डेरिवेशन करा था, इसको मान के। यानी थीटा क्या आ जाएगा बेटा, थीटा यहाँ पे साफ साफ देखो, 90 - 30 कितना आ गया, 60 डिग्री। तो बेटा थीटा आपको 30 नहीं लेनी, आपको 60 डिग्री लेनी है। यही लिखता है इस सवाल में, बाकी तो सवाल टाइम पास है बहुत ज़्यादा, फॉर्मुला बेस्ड है। क्या क्या पूछ रहा है, जो जो पूछ रहा है देख लो भाई, फॉर्मुला पुट कर लो। सबसे पहले पूछ रहा है एच मैक्स। ठीक है, एच मैक्स निकालने के लिए, तो एच मैक्स निकालने का फॉर्मुला क्या होता है, अभी आपको पढ़ाया मैंने। ठीक है, एच मैक्स निकालने का फॉर्मुला ये रहा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। अब वैल्यू पुट करो भाई, इनिशियल स्पीड कितनी है 30 है, 30 का स्क्वायर कर दो। अच्छा यहाँ पे साइन स्क्वायर, एंगल कितना है, एंगल कितना बेटा 60 है। ठीक है, 60 डिग्री है। अच्छा और क्या दे रखा है 2 जी को क्या लेना है बेटा 10 लेना है। ठीक है, ये 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 900 हो गया। अच्छा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है ना बेटा, √3/2 होती है। इसका कर दो स्क्वायर, इसका कर दो स्क्वायर। नीचे में कितना है, यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, एक जीरो को मार दिया। ठीक है, यहाँ पे 45 आ गया, 45 इंटू में 3/4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर पॉइंट में आएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट कर देना, उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। किस में आएगा भैया, हाइट है यार तो मीटर में आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलो तो इसको जरूर सॉल्व करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, सेकेंड पार्ट कह रहा हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना होता है, 2u sin थीटा बाय जी। अच्छा 2 तो 2 है, यू कितनी है भैया, यू कितनी है, देखो तो कहीं यू दिख रहा है, बिल्कुल 30 है, 30 है। अच्छा साइन क्या लेना है, साइन 60 डिग्री लेना है, और जी की वैल्यू 10, 10 को मार दिया, तो 2 × 3 साइन 60 √3 बाय कितना होता है, √3/2 होता है। दो ने दो को मार दिया, आंसर कितना आ गया 3 √3
अब बोल रखा है टाइम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, सेकंड ही तो लिखोगे, आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो भाई हमने क्या निकाल दिया, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल दिया। अब क्या पूछ रहा है, रेंज, तो रेंज भी निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है कि ऐसे लिख सकता हूँ, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, चमका, और बाय जी, देखो ना यही वाला फॉर्मूला है, इसको इस वर्जन में लिखा है मैंने, यू स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसको पहले कर दिया मैंने। ठीक है, और नीचे क्या जी है, तो आ जाओ लगा दिया हमने फॉर्मूला। आर टू तो टू है भाई, यू कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 का स्क्वायर कर दिया। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो भाई साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ, √3/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, तो कॉस 60 1/2। नीचे जी कितना है 10 है, कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। तो आर बराबर कितना हो गया, 30 का स्क्वायर 900 हो गया, नीचे में 10 है, ठीक है, ऊपर में √3 है, एक और 2 है, 0 को मार दिया, यहाँ पे 45 आ गया, यानी कि 45 √3 मीटर। भाई कैलकुलेशन देख लेना, गलत हो तो बता देना सही कमेंट करके। चलो ठीक है, तो ये हमारा इजी सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता आई थिंक, तो ये हमने उड़ा दिया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी क्वेश्चन ही है बहुत बढ़िया। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय क्या दे रखा है बेटा, 5 u वेक्टर बराबर 5 i कैप प्लस 10 j कैप। अब जो बच्चे सिर्फ फॉर्मूला रट के आए होंगे, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फॉर्मूला लगा करके कर भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे लगेगी कॉन्सेप्ट। अब क्या क्या पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, तो याद करिए टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने फॉर्मूला बताया था, 2u sin θ/g। अब एंगल वैंगल तो दिया नहीं, क्या करोगे, क्या करोगे, तो एक तरीका भी तो बताया था मैंने, देखो 2u sin θ है, यानी कौन सा कॉम्पोनेंट लोगे, वाई एक्सिस वाला लोगे ना। ठीक है, दूसरा चीज क्या पूछा बेटा, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। तो एच मैक्स का फॉर्मूला कितना है, एच मैक्स का फॉर्मूला कितना है, देखो अभी हमने लिखा था एच मैक्स का फॉर्मूला, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, u² sin² / 2g, u² sin² / 2g, u²sin²θ/2g। अच्छा, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं बेटा, u² किसके अलोंग, वाई के अलोंग, साइन थीटा है ना, तो वाई के अलोंग अपॉन में क्या आ जाएगा 2g। ऐसे ही पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, और तीसरा रेंज का फॉर्मूला। अब रेंज कितना होता है, तो रेंज होता है बेटा क्या होता है, या 2u कर सकते हो, 2u² sin θ cos θ अपॉन में g, है ना। अच्छा, एक यू इसके साथ, एक यू इसके साथ, तो इसको मैं ऐसे लिखते हैं, 2u वाई एक्सिस, u एक्स एक्सिस, अपॉन में क्या आएगा, जी आएगा। देखो इसको हमने ऐसे लिखा था, ये रहा, यू और 2u² sin θ cos θ अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है, और x और y के अलग हमने तोड़ दिया इसको। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, बहुत आसान है। देखो आई के बगल में क्या होता है, एक्स वाली वेलोसिटी है ना, एक्स वाली वेलोसिटी यानी कि 5। ठीक है, अच्छा जे के बगल में क्या है भाई, तो ये तो वाई वाली वेलोसिटी भैया, कितना आ गया 10। तो बस जो वैल्यू है चिपका दो, काम खत्म, है ना। देखो 2 है, 2 है, वाई वाली वेलोसिटी कितनी है 10, तो लिख दो, जी की वैल्यू कितना ले लो, 10 ले लो फॉर कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो आंसर कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया भाई, बहुत इजी, है ना। अच्छा, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट कितना, अभी भी तो 10 ही है भैया, तो 10 का स्क्वायर कर दो ना। जी कितना है 10 है, तो कितना आ गया, एक 10 ने एक 10 को मार दिया, तो क्या हो गया भाई 10/2 आ गया, यानी कि आंसर 5 मीटर आ गया, आंसर 5 मीटर आ गया। बहुत आसान है। चल आगे बात करते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है 10 है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है 5 है, नीचे जी कितनी लेनी है 10 है। ठीक है, 10 से 10 मार दो, 5 × 2 = 10 मीटर। तो भाई इस क्वेश्चन को भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया।